प्रिय बहनों, आज हम सभी कक्षा अष्टम नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। पाठ 4 में पहले कुछ क्रम गड़बड़ हो गया था। जो पाठ 3 था उसको पाठ के अनुसार पढ़ाया गया था, लेकिन ये आपके विषय के अनुसार आपके जो किताब में दिया पाठ 4 उसी का नाम है कानूनों की समझ। उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कानूनों की समझ जब हम अध्ययन करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि क्या हम कुछ कानूनों से परिचित हैं। शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र का सीमा का पता होगा। संभव है कि आप संपत्ति को खरीदते बेचने के कानूनों को भी जानते हो। अभी तक आप यह जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं, ये हमारे लिए प्रश्न है। नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं, ये भी हमारे लिए प्रश्न है। क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है, ये भी हमारे लिए प्रश्न है। नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, यह भी हमारे लिए एक प्रश्न है। तो सबसे पहले आते हैं, क्या कानून सब पर लागू होते हैं। हम सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है। जैसे एक कहानी आपको देते हैं, इस स्थिति को आपकी किताब में दिया हुआ है, पढ़ करके भी आप जान सकते हैं कि सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है, यानी वो उसको भगाने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? क्या ऐसा है? नहीं। यह सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है। जैसा कि आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नजर में बराबर होंगे। इसका केवल एक मत था कि जितने भी लोग भारत के होंगे उन सभी नागरिकों के लिए भारत में जो कानून बनेगा सबके लिए क्या होगा? बराबर होगा। हमारा कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। कानून के शासनकाल का मतलब कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो, या कि उपराष्ट्रपति ही क्यों ना हो, या कि राष्ट्रपति क्यों ना हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है और सजा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? हमारे जो राष्ट्रवादी थे, जो राष्ट्रवादियों के बीच जो सहमति बनी, उसमें क्या था कि जो कानून बनेंगे देश में, और सभी पर क्या होंगे? एक समान होंगे, एक समान सभी पर लागू होंगे। कानून की नजर में एक सब भारत के जितने भी नागरिक हैं क्या होंगे? सभी लोग समान रूप धारण करेंगे, समान रूप से उनके समक्ष प्रस्तुत होंगे। लेकिन जब सारी प्रक्रिया बन गई, लेकिन क्या हमेशा से ही ऐसा था जैसा इस प्रकार होना? तो अब आते हैं हम प्राचीन भारत में। प्राचीन मतलब कि जो पुराने समय, यानी कुछ वर्षों पहले, कुछ 100 साल पहले, कुछ 100 वर्षों पहले जो है की घटना क्या है। प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय जो थे, असंख्य जो कानून थे वो स्थानीय थे। जो कानून बनते थे, जो नियम स्थानीय स्तर पर, ग्राम स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर बनते थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। जो कानून थे स्थानीय वो लागू होते थे उन पर। उसके बाद जो विभिन्न समुदाय था, विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आजाद थे। उन पे कोई दबाव नहीं था
कि आपसे जोर जबरदस्ती कोई करेगा कि आप ये नहीं हमारा कानून मानिए। वो उनका क्या था कि कानूनों को अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए वे आजाद थे। कुछ मामलों में जात के आधार पर, कुछ मामलों में जातिगत आधार पे भी कानून थे, जात के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी, जो कि बहुत गलत है। जैसे निचली माने जाने वाली जो जाति थी कि अपराधी को ज्यादा सजा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जात के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा। यानी कि आप देखते हैं कि हमारा जो देश था वो धीरे धीरे अपने उन्नति के शिखर पर बढ़ता गया। पहले कानून ऐसा स्थानीय स्तर पर बनता था कि जो जाति के आधार पर सजा का प्रावधान होता था। कोई निचली जाति का है तो उसको अधिक दिन तक सजा काटनी है, जो कम ऊंची जाति का है उसको कम दिन तक। ठीक, इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।